अम्मी कहने लगी, नहीं यूसुफ, मैं उसके पास नहीं जाऊंगी। अब की बार गी तो मेरे लाशें आएगी वहां से। फिर मैंने कहा, अम्मी इतनी तकलीफ उठाई है, थोड़ी सी उठा लें, चलते हैं ना। शाम को मेरी अम्मी अब साफ इनकार कर रही थी। मुझे कह रही थी, यूसुफ तुम्हें पता नहीं है इसने मेरे साथ क्या किया। मैंने कहा, अम्मी अब ऐसा भी क्या हो गया, इसी काम के लिए तो चीज होती है, आपने अकॉर्डिंग उसको दे दी है और उसने थोड़ा सा इस्तेमाल कर लिया है तो क्या हो गया, कल को मैंने भी तो करनी है। मेरी अम्मी कहने लगी, यूसुफ मेरा तो काम हो गया, अब मुश्किल है। मैंने कहा, अम्मी आपने इतनी तकलीफ है, थोड़ी उठा ली हैं एक दफ़ा, और हमारी करोड़ों की ज़मीन बुक जाएगी तो हम कराची सेटल हो जाएंगे। अम्मी ने कहा, अगर तुमने वो देखा होता तो तुम भी उसके पास नहीं जाते। मैंने देखा है, इसने इस्तेमाल भी किया। यूसुफ तुम क्यों नहीं मान रहे हैं, इसके पास नहीं जा सकती। मैंने कहा, अम्मी हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। हमारे गांव में कोई इतना अमीर नहीं है जो हमारी ये ज़मीन खरीद सके। फिर मैंने कहा, अम्मी चलते हैं, चौधरी को झूठ बोलना, ये आज मेरी तबीयत खराब है, कोई बहाना बना देना और हम वापस घर आ जाएंगे। मेरी अम्मी कहने लगी, नहीं यूसुफ, चौधरी नहीं मानेगा तो मैं नहीं पता चौधरी के बारे में, वो इस चीज़ का दीवाना है। मैंने कहा, है कि तुम कह रही थी, तुम तो इससे शादी करते और अब 2 दफ़ा मैं तुम्हारी इसने बस करवा दिए, अब शादी के ख्याल ख़त्म हो गए हैं। इसने कहा था जो इसने मेरे साथ किया उसे काफ़ी मना करता रही, लेकिन वो नहीं रुकावा, जानवर बन गया है। फिर बड़ी मुश्किल से मैंने इसको मनाया है। मैंने कहा, ज़मीन बेच के हम कराची शिफ्ट हो जाएंगे एक दफ़ा और इसके चौधरी से मुलाकात कर लो। फिर मेरी अम्मी मजबूर हो गई और फिर शाम को ही चौधरी के पास गए। चौधरी ने मेरे पर मौजूद नहीं था। इसने दरवाज़ा खोला और हमें बहुत ही बात तरीके से इसी गार्डन वाली कुर्सी पर बिठा दिया, टाइम बनाकर लाया और ठंडा पानी में मिला दिया और कहा कि तुम लोग बैठा, साहब ने कहा है कि मैं आ रहा हूं 10 मिनट में। फिर वो चौधरी भी अपनी बीवी को गाड़ी पे आ गया। इसकी गाड़ी दरवाजे से जैसे ही इंटरनल, चौधरी की नज़र मेरी उस काबे पे पड़ी को देख के पाकिस्तान न मुस्कुरा रहा था। मेरी अम्मी को मैंने देखा तो वो परेशान हो रही थी, लेकिन मैं मजबूर था, मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता ना था सुनामी को उसके सामने लाने का। फिर वो चौधरी आया था कि हमारे साथ बैठ गया। मुझे कहा, यूसुफ अब तुम घर चले जाओ, मैं ज़मीनों की बात तुम्हारी अम्मी से कर लूँगा और फिर उसे 2-3 घंटे बाद यहाँ से ले जाना। फिर मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा था, चौधरी, लेकिन मैंने गुस्सा नहीं निकाल सकता था, मैंने बहुत गलत किया। फिर मैंने कहा, चौधरी साहब ये आप क्या बात कर रहे हैं, मेरी अम्मी को क्या पता मैं ज़मीनों के बारे में, और वो मुझे पता हमारे कि हमारी ज़मीन कहाँ है, कितना रेट है, सारा जो भी बात करनी है मुझसे ही कर लो। मेरे वो चौधरी शर्मिंदा हो गया। उसने जोश और जज्बे में ये बोल दिया, जहां यूसुफ बातों में तुमसे ही करूंगा, ज़मीन है और क्या है उसकी तफसीलात बताएं। मैंने कहा, मेरे छोटे भाई काशिफ के हिस्से में इतना नहीं है, मैं नहीं आती है, ऐसा मिला के कितनी ज़मीन बनती है और फलां जगह पर इस जगह का ये नेट चल रहा है, इसे उसके हिसाब से 6.5 करोड़ रुपए बनते हैं। ही कहने लगा, कोई बात नहीं, दे दूंगा, लेकिन 1 हफ्ते का टाइम दो मुझे, मैं जमा कर लूंगा, और फिर वो ज़मीन भी जब तक तुम अपने नाम लगवा लो और फिर मेरे नाम लगा दें। मैंने कहा, चौधरी जब ज़मीन को बीच में है तो फिर आपने नाम क्यों लगाओ, डॉक्टर अब्बू को बोलो आपके नाम ही इलाज करवा दूंगा। चौधरी कहने लगा, चलो ये भी ठीक है। फिर वो चौधरी कहने लगा, हमारा सोधान हो गया है, 1 करोड़ में सारी हमारी ज़मीन ने 1 करोड़ों में टोकन के तौर पर दूंगा। जब उसने फ्रूट का नाम दिया 1 करोड़, बहुत रकम थी। मैंने कहा, चलो ठीक है चौधरी साहब, मैं कल आऊँगा, आपसे 1 करोड़ रुपया ले लूँगा और हमारा सोधान है। मैंने सोचा कि इतनी बड़ी रकम लेकर रखूँगा। कहा कि मैंने आज तक अपना बैंक अकाउंट तो नहीं करवाया था और ना ही मुझे कभी ज़रूरत पड़ी थी। फिर मैंने कहा, चलो ठीक है, अपना बहन भाई का तुलू होगा और 1 करोड़ रुपए जमा करवा दूंगा। अब मुझे 1 करोड़ थी और ये भी इतनी बड़ी रकम एकदम से मेरे पास आ गई।
मैं तो छोटी दुकान चलाने वाला बंदा था और मेरे पास करोड़ रुपए आ गए, तो मेरा ख्वाब भी बड़े हो गए, बड़े होंगे। फिर मैंने कहा, चलो मैं चलते हैं। फिर चौधरी कहने लगा कि तुम्हें कहा तो है, तुम जाओ, 2-3 घंटे बाद ले जाना। फिर मेरी अम्मी चौधरी को कहने लगे, नहीं चौधरी साहब, मेरी तबीयत ठीक नहीं हुई, मेरी तबीयत वैसी की वैसी है। फिर वो चौधरी कहने लगा, अच्छा, ऊपर से करूंगा, ज्यादा तकलीफ नहीं होगा। मैंने कहा, चलो ठीक है, इतना इसरार कर रहे हूं तो आप रुक जाएं, मैं रहता हूं। आपको बाद में पूरी साफ नजर आ रही थी, जो कि वहां रुकना नहीं चाहती थी। मेरी अम्मी, अब्बू या आंखों में मुझे मना कर रही थी, लेकिन 1 करोड़ पत्ती मेरी आंखों पर बंधी गई थी। फिर मैंने अपनी बाइक निकाली और बाहर आ गया, और फिर मैं उस औरत को फ़ोन किया जिसके पास मैं गया था। ये खुशखबरी सुनाओ, आजकल मेरे पास इतनी बड़ी रकम कमाने वाली है। मैं रकम से कराची में कोई अच्छा सा घर खरीदने वाला था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं गिर जाता हूँ। नदीम भाई से मशवरा करता हूँ कि ज़मीन हमारी सही हो गई है, कल इतनी बड़ी रकम आने वाली है, तो कराची में कोई गालवे है जो 1 करोड़ 1.5 करोड़ के राउंड अबाउट हो। सीधा घर आया। काश मैं बैठा हुआ था, मेरी बहनें खाना बना रही थी। काशिफ कहने लगा, भाई आपने छोड़ आए, चौधरी ने कहा है। मैंने कहा, कोई बात नहीं, छोटे खुशखबरी लाया हूं, तो इस बात को भूल जा। अम्मी कहाँ है? जो कहने लगा कि भाई मैंने जमीन भी गई हैं, और कल हम है टोकन भी मिलने वाला है, वो भी पूरा 1 करोड़। यार तुम कराची फोन करो हमारे लिए कोई अच्छा सा गार्डन, ताकि हम दोनों बहन भाई कराची चली गईं। घर में नन्हे मेहमान को भी तो बंदे कहाँ जाएंगे। फिर मेरा भाई अपने दोस्तों को फोन करने लगा, कराची के इलाके से हमें कोई घर ढूंढ दो। फिर उसके उन्होंने कहा कि आ जाओ, घर तो बहुत ही मैं तुम लोगों को दिखा देता हूँ। फिर मेरे भाई ने कहा कि भाई मेरा दोस्त हो रहा है, घर बहुत बड़े हुए हैं, और देख लो तो मैंने पैसे मिलने वाले हैं। कल सुबह जल्दी उठना, जाके बैंक अकाउंट खुलवाना है और वो सारे पैसे उसमें जमा कराना है। तो कल हम कराची चले जाएंगे और 1 हफ्ते तक हमारे पास सारे पैसे भी आ जाएंगे। कराची जाके हम कोई अच्छा सा घर पसंद करके आ जाएंगे, और फिर हम वापस यहाँ के अम्मी और बहनों को ले जाएंगे। मेरा भाई कहने लगा कि चलो ठीक है, और फिर मेरी बहन कहने लगी, भाई मुबारक हो, आपकी ज़मीन से लोग हैं। मैंने कहा कि मेरी नहीं, हम सब की ज़मीन अब आसान होने वाली है। वो कहने लगी, हाँ शुक्र है अल्लाह का कि हम उस छोटे से और गंदे कामों से हमारी जान छूट जाएगी। अब हम भी शहर में जाएंगे, वहाँ पे हम अपनी सुकून भरी जिंदगी का आगाज करेंगे। मैंने कहा, होगा, मैं वहाँ पर जाके तुम सब की अच्छी जगहों पर शादी करूँगा। फिर मेरी बहन कहने लगी, यूसुफ भाई खाना तैयार है, आपको तो ले आऊं। मैंने कहा, नहीं, कि जहन में भी अम्मी को लेने जाऊंगा तो बस के साथ मिलके खाना खाएंगे। इस जमीन हासिल करने के लिए बड़ी कीमत मेरी अम्मी ने चुकी थी, वो हम सब पर भारी थी, और उसकी कीमत को सिर्फ मैं ही जानता था कि मेरी अम्मी क्या कीमत चुका रहे हैं। ने कहा, नहीं, मुझे